भट्टी साहब, वाकई सितंबर का फैसला महफूज किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, और अब नवंबर के एंड में आके इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया और वक्त दिया है 20 दिन का। ऐसे में जब इमरान खान भी जेल में है, मरकजी क़यादत जेल में है, आधी से ज़्यादा पार्टी ही छोड़कर जा चुकी है, तो ऐसे में एक कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है अगर नहीं आप करवा सके तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो ज़हनों में रहे कि ये वो इलेक्शन कमीशन है कि जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ का ज़िक्र आता है या बात आती है तो फ़ौरन फ़ैसले आ जाते हैं, सारे फ़ैसले आ जाते हैं, बल्कि किसी न किसी तरह आ जाते हैं। वही अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, मौलाना साहब की जमात के हवाले से उनके जो ममनुआ फंडिंग केसेस हैं वो पड़े हुए हैं। यूसुफ गिलानी के बेटे की ऑडियो वीडियोस थी, वो ऑडियोज़ वगैरह वो वहीं पड़ी हुई हैं। इसके अलावा वो सेनेट के कैमरे वहीं पड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, मज़े की बात सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट इसी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह चुकी है, जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस फ़ायज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट और अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट कि ये आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, मतलब आइन तोड़ा है इन्होंने। और जो सियासी बहरान, आइनी बहरान, अदालती बहरान, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन है। और ये इलेक्शन कमीशन है कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। ये बड़ा अजीब व गरीब है। अब 70 दिन से फैसला महफूज था। क्या कर रहा था फैसला? क्या कोई इतना बड़ा फैसला था? किस चीज़ का इंतज़ार था? पहली बात। दूसरा, जब ये 75 साल तारीख़ में मेरे ख़्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को, अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे करेक्ट करे, कि लेके कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालदम करार दे के तो उसको कहा जाए कि अब 20 दिन है, आप इसमें दोबारा कराएं। कालदम कराना ये कोई पार्टी का हेड जेल में है। इरशाद भट्टी साहब, कालदम कराना ये कोई अनोखी बात नहीं है। पार्टियों के अंदर इंतखाबात पर सवालिया निशान उठते हैं, पीटीआई के अंदर ही उठ चुके हैं। अभी जब इसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, 2013 में जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जब इस मामले को सारा देखा था तो पूरा मामला ही बड़ा मशकूक साबित हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से पार्टी के जो लोग थे वो छोड़ भी गए थे। कलदम करार देना ये एक वजह हो सकती है, लेकिन 20 दिन देना, 70 दिन से फैसला महफूज रखना, इस पर सवालिया निशान उठ सकते हैं। नहीं, कालदम भी कब दिया है किसी का, मुझे बता दें। कालदम चलो ये मान लेते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन कब दिया है किसी का? पीटीआई का? हमारे 30-35 सालों में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका इलेक्शन करवाए और इलेक्शन कमीशन ने कालदम करार दे दिए? और दूसरी बात सुनिए कि एक बहुत ज़्यादा जो कानूनी माहिरीन की राय है, बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो कहते हैं ये कालदम करार दे ही नहीं सकते, इनको ये अथॉरिटी नहीं है। इनको सबसे बड़ा है कि ये 2 लाख जुर्माना कर सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा। फिर तीसरी बात, जब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि ये तो मामला ही नहीं था कि इंतखाबात गलत हैं कि सही है, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे थे। फिर चौथी बात, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें इलेक्शन हुए हैं? सारों में सिलेक्शन हुई है बिला मुकाबला। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें फेयर इलेक्शन हुए? फॉर एग्जाम्पल मौलाना साहब बिला मुकाबला, हाउस ऑफ शरीफ के 4 बंदे बिला मुकाबला, इसी तरह पीपल्स पार्टी के 2 बंदे बाप बेटा बिला मुकाबला। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें इलेक्शन हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हुई? तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त, क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा इलेक्शन करवाना उस वक्त जब पार्टी तितर बितर है, जब इमरान खान जेल में है, और जब उनकी जूम मीटिंग भी अगर करें तो उसमें भी उनको डर लगता है कि गिरफ्तार ना हो, जितने मुकदमे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा पुलसरात होगा। और ज़्यादातर चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि कोशिश करेगी तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने कि ये इंतखाबी निशान के हवाले से, बल्ले के हवाले से भी आईपीपी भी तो मांग चुकी है ना बल्ले का। हाँ, आईपीपी ने करार दिए और नए कराओ। हाँ, आईपीपी ने भी बल्ले का निशान मांगा हुआ है, इनका कंट्रोवर्शियल हो गया है, इनका खतरे में पड़ गया है। तो ये कोई आपको लगती है कोई कहानी उधर जाती हुई? नहीं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है एक
एक पूरी जब से तहरीक इंसाफ के हवाले से वो हैं, उन पे मुकदमे हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, 9 मई जब से हुआ है, तो बल्ले के इंतखाबी निशान, तहरीक इंसाफ के जमात का इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेना और इस तरह की बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ बल्ले के हवाले से डेफिनेटली सेंसिटिव है और वो जा रही है उसमें, इस हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी कि इलेक्शन कालअदम करार ना दें, और दूसरी बात यह है कि दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म मुअत्तल करें, क्योंकि टाइमिंग्स और हालात जो हैं वो हमारे हक में नहीं है। सही। भट्टी साहब, पीटीआई का इस वक्त जो हाल है, क्या नून लीग के कॉन्फिडेंस की यही वजह है कि उनके लिए मैदान खाली है और राना सनाउल्लाह पंजाब में 125 सीटें लेने की बात करते हैं और विफाक में एहसन इकबाल साहब तो 172 से भी ज़्यादा सीटें लेने का दावा करते हैं और सादा 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की बात करते हैं, इसीलिए शायद 18वीं तरमीम को भी छेड़ने पर बात कर रहे हैं ये लोग। तो क्या यही कॉन्फिडेंस है इन लोगों का, पीटीआई का मुकम्मल आउट होना जिस हाल में पीटीआई है आज? जी, 2/3 अक्सरियत के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं, 2/3 अक्सरियत की बड़ी ख्वाहिशें आई जा रही हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर पंजाब में 141 सीटें हैं और पंजाब में जो इस वक्त मकबूलियत का कोई भी आप मयार सामने रख लें, तो अगर इमरान खान और नवाज शरीफ को आमने सामने रख के मकबूलियत जांच लें तो आधे से भी एक 60 पे होता है, दूसरा 28 पे होता है। अगर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को देख लें तो मुस्लिम लीग नून कहीं नज़र नहीं आती, दूर दूर तक इतनी पीछे है। तो अगर मकबूलियत अनडाउटेबली इमरान खान का वोट बैंक महफूज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक महफूज है, मकबूल तरीन जमात है इस वक्त अभी तक, और इलेक्शन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, जैसे मिसाल के तौर पे कि अभी तक तो मुस्लिम लीग नून जो वो क्या उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा है। तो इन दावों की बुनियाद क्या है फिर? 125 सीटें 141 में से ले लेना ये, या इतना दावा करना, फिर इसकी बुनियाद क्या है? सर्वेज में भी देख लें कौन आगे है कौन पीछे है, इमरान खान की मकबूलियत देख लें, पीटीआई की मकबूलियत देख लें, तो दावों की बुनियाद क्या है फिर? उसकी बुनियाद ये है कि मिसाल के तौर पे कि हम इस वक्त 4 पुलसरात हैं पीटीआई के पास। नंबर 1 कि उनका इंतखाबी निशान बल्ला होगा कि नहीं। नंबर 2 वो तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर पाएंगे कि नहीं। नंबर 3 वो उनको इतनी सियासी स्पेस मिलेगी जितनी दूसरी पार्टियों को इलेक्शन के दौरान। और नंबर 4 उनकी जो 5 करोड़ वोटर है 18 से 35 साल का, वो उस दिन निकलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकलेगा। अगर मिसाल के तौर पे कोई एक भी चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जाती, जब विनिंग कैंडिडेट ही नहीं होगा तो उसके बाद किसने जीतना है? सेकंड वाले नहीं जीतना है। तो मुस्लिम लीग नून इसी दाव में बैठी हुई है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, याद रखिए, अगर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ मकबूल होते, वो मकबूलियत लेस ना होते, बयानिया लेस ना होते, परफॉर्मेंस लेस ना होते, तो वो कभी MQM के मुतालबात ना मानते, कभी बाप के को सीने से ना लगाते, कभी लोटों को अलमरूफ इलेक्टेबल्स को के लिए दरवाजे ना खोलते।